Hi guys, Smith this side. Welcome back to TJP. So here in this video, we'll be answering some of the questions जो कि आपने ड्रॉप करे थे हमारे जो गूगल फॉर्म का लिंक हमने डाला था अपने चैनल पे. So what happens is you all keep asking us questions and हम ट्राई करते हैं मेजोरिटी क्वेश्चंस आंसर करने का एंड हम कर भी देते हैं. बट देर आर टाइम्स वेर वी टेंड टू स्किप सम क्वेश्चंस. हम स्किप गलती से कर देते हैं या कुछ भी enough stuff, and there are times you all personally DM us. So to all these problems we created a solution कि we'll be providing you regular intervals पे ऐसे link, मतलब 2 वीक में या 1 वीक में एक बार. अब तो नेक्स्ट डेज में जो है हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे एंड विल ट्राई टू ऑल्सो कंडक्ट ऑनलाइन वेबिनार्स जहां पे आप खुद क्वेश्चन पूछ सकते हो. सो हाँ, तो देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि you all were confused about. So we created a link and here I am. I'll be answering all the questions. The answers of all these questions are curated by not only me but my fellow teammates. So let's just start with the video and answer your questions. The first question is by Rishika Sharma. Please tell me memory based syllabus for GT section. Memory based syllabus कुछ नहीं है GT section में, because 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, LR, QA एंड GK. तो LR में अगेन कॉन्सेप्ट होता है, कंसेप्चुअल बेस्ड है. QA में भी वही है, मेमोरी बेस्ड. तो ये दोनों चीजें हट गई. कमिंग टू GT, 5%, नॉट सॉरी नॉट GT बट GK, 5% ऑफ द GK पार्ट कंसिस्ट ऑफ स्टैटिक GK, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा. नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि इस सिटी मतलब कि इसका स्टेट कैपिटल क्या है, ये कहाँ पर आता है, एंड देन नीबरिंग कंट्रीज क्या हैं, लैंग्वेजेस क्या, व्हाट लैंग्वेजेस डू वी स्पीक हियर, या फिर डांसेस आ जाते हैं कि पंजाब का क्या है, महाराष्ट्र का क्या है. ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि आप इजीली आंसर कर सकते हो. एंड thus that part does not require एक कोई भी मेमोरी बेस्ड नॉलेज. मतलब मेमोरी आपको कुछ भी मगअप नहीं करना है. इट इज लाइक आपको ऑलरेडी पता होता है. सो इफ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप मगअप कर लो इन GT पार्ट. वो आपका मेमोरी बेस्ड या मेमोरी नॉलेज जो आपके पास होता है उसी से you'll be able to answer that 5% of the GK part. And coming to the next question, which Mayank का डाउट लेते हैं. The second question is subject combination for BCom honors and I have economics as an additional subject. Can I fill it or not? BCom honors का subject combination, it's English plus 2 domains plus you should either have accounts or maths as in your BCom honors का. तो यहाँ तो आपका फिक्स है कि यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है वहां पे नहीं तो मैथ्स नहीं तो अकाउंट्स आएगा. यहाँ जो 2 डोमेन्स है आप इसमें इको ले लो, भले ही आपका एडिशनल सब्जेक्ट है बट आप यहाँ पे इको ले लो. एंड प्लस में कुछ भी BST या कोई और सब्जेक्ट जो आपके पास था आप वो ले लो. एंड यस, यू कैन डेफिनेटली फिल इट BCom ऑनर्स वाले पार्ट में. कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, पूरा how to prepare for GT and which book to practice from, QA, LR, current affairs, please suggest some good YouTube channels. So Saurav, we do have a whole dedicated video on GT wherein there are toppers who have scored like 99 plus percentile in GT and have completely aced it. So उस video में we are only talking about कैसे prepare कर सकते हैं, how did they score it, and a lot of tips, tricks, सब चीजें हैं. So make sure you watch that video क्योंकि I feel that video is like पूरा complete है. उससे ज्यादा आपको information GT के बारे में कहीं नहीं मिलेगा. So if that answers your question. For which colleges, Archie का question है, for which colleges GT is compulsory for BCom honors and how do we prepare for applied maths? So first part of the question है कि for which colleges GT is compulsory for BCom honors. BCom honors में GT दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई पार्ट नहीं प्ले करता है, wherein BHU में it plays a role कि GT is a part कि BCom honors में ये एज सब्जेक्ट काउंट होता है. बट कमिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, BCom ऑनर्स में ये कोई पार्ट प्ले नहीं करता.
बीकॉम प्रोग्राम में हाँ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में यू कैन हैव जनरल टेस्ट, तो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, आप जीटी ले लो नहीं तो डोमेन्स ले लो इन बीकॉम प्रोग्राम व्हेन इट कम्स टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज and how do we prepare for applied maths? So applied maths का क्वेश्चन वही है कि एनसीईआरटी, दैट्स इट, एनसीईआरटी exemplar maths के लिए I personally did not have applied maths, I had core maths, but जिन्होंने दिया है applied, मैंने उनसे बात करी and all what they had to say was that just focus that you do मतलब हर question from NCERT and NCERT exemplar. Coming to the next question. This time the limit for subjects is 10. So can I apply for the subjects that I haven't taken in class 12? I want to give exam for IP as well, but I don't have IP in class 12. So will it be applicable for the university if I score good? So हाँ, इस बार जो है, पिछले बार कम थे सब्जेक्ट, आप कम ले सकते थे, बट इस साल जो है लिमिट बढ़ाकर 10 कर दी गई है, विच इज वेरी गुड थिंग। बट कैन यू टेक दो सब्जेक्ट्स जो आपके पास 12 में नहीं थे? स्ट्रिक्टली नो फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी पे भी हमारे पास होल डेडिकेटेड वीडियो है, इफ यू हैवंट वॉच दैट प्लीज देख लो, बिकॉज इट्स द आंसर इज अ कंप्लीट नो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप नहीं कर सकते, बाकी किसी यूनिवर्सिटी पे हाँ आप कर सकते हो। विल बी ऑल्सो मेकिंग अ वीडियो कि आप किस किस यूनिवर्सिटी में जो आपके सब्जेक्ट्स नहीं थे एंड आप दे सकते हो, वो आप देख लेना। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अगर इफ यू आर थिंकिंग कि मैं आईपी दे देता हूँ एंड मेरे पास आईपी नहीं थी क्लास 12 में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप वो नहीं कर सकते हो। आपका जो फॉर्म है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, या भले कुछ भी है, वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज आपके पास 12th में वो सब्जेक्ट नहीं था। Coming to the next question, could you mention the material used for general test and commerce domain? General test, again, please watch that video. General test sama answer ho jayega. And commerce domain. Commerce domain, if you're talking about accountancy, business studies, या फिर economics, तो again, accounts and accounts, DK Goyal, and all of these answers are curated by, मतलब ये जो है ना, we have been asking toppers for their मतलब tips and tricks, and तभी हम ये आंसर कर रहे हैं। It's not solely what I am answering, it's just that I'm the face who is answering. तो कि कैसे ही आप प्रिपेयर करोगे, तो अकाउंट्स का मेजोरिटी ऑफ देम हैड दिस आंसर कि आप डीके गोयल से प्रैक्टिस करो। फॉर इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग, एंड फॉर बीएसटी आप एनसीईआरटी पे फोकस करो, दैट वुड बी द ओनली थिंग। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, CUET 2023, बस एक लिखा है क्वेश्चन, CUET 2023 पूरी वीडियो बनी है, you can all go and watch it. How to handle your mental state well during the exam? Very important question, very important question which we tend to ignore, कि मेंटल स्टेट कैसे सही रखनी है। हाँ, ये चीज बड़ी होती है। अब एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि पिछले साल 2022 में व्हेन द एग्जाम इज कंडक्टेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये चीज हुई थी ना कि ग्लिचेस आ रहे हैं, कंप्यूटर ऑफ हो जा रहा है, सारे डिवाइसेस ऑफ हो जा रहे हैं, लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, इतने ज्यादा ग्लिच आ रहे हैं, आप कुछ ऑप्शन क्लिक कर रहे हो, कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीजें थी। एंड जिसमें कि इफ यू डोंट हैव अ काम मेंटल स्टेट, आप पैनिक करोगे एंड देन यू गेट आंसर्स। मेरा मैथ्स का पेपर चल रहा है, मेरा डिवाइस हो गया बंद एंड आई स्टार्टेड पैनिकिंग बिकॉज ऐसे ही मैथ्स में नहीं आ रही थी चीजें, बिकॉज मैथ्स वाज समथिंग विच वाज वेरी टफ अकॉर्डिंग टू मी wherein CUET is concerned। तो हो सकता है मेरे स्लॉट का पेपर whatever it is, so वो उस टाइम डिवाइस ऑफ हो गया and I started panicking। One thing I realized that whatever answers I knew, मैंने उसमें भी गलती करी just because I did not have a calm mindset during the exam। भले कुछ भी हो रहा है, डिवाइस ऑफ हो रहा है, कुछ हो रहा है, you should have a calm and composed वो mental state during the exam। Don't get nervous।
पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं आएगा. इट विल बी अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव prepared so far, be it from your 12th board exams. तो having that calm mindset is very much necessary. आपके आजू बाजू वाले लोग जो हैं वो डिस्कस करते रहेंगे कि मेरा पेपर ऐसा गया, मैंने इतना प्रिपेयर करा. वो एक स्ट्रैटेजी होता है कि आप दूसरे बंदे को जो है वो आप उसको जो है एक एंजाइटी दे रहे हो कि मैंने इतना कर लिया, मैंने वो कर लिया. जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट. आप पेपर से 1 घंटे पहले आपको जाना होता है, आप वहां पे बैठे रहोगे. देयर विल बी पीपल टॉकिंग आपके बगल बगल में. सो बहुत शांति से, दिस इज अ लेटर ऑन पार्ट, विल बी टॉकिंग अबाउट दिस एज वेल. बट जस्ट सेइंग कि बहुत कामली जाना, मेडिटेट करना. जो 1 घंटे पहले एग्जाम के पहले जाओगे, बहुत काम रहना, पेपर बहुत आसान आएगा. you'll be able to ace it if that answers your question. Also, if somebody is wanting to talk, we also have a free counseling session जिसमें कि मतलब कि वो पूरा it's devoted to mental health वाला part. So you can also register that if you want to. वहां पे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे because I'm not the correct person to answer all of these questions. What I'm answering is from my own experience. नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, बिकॉज इसी से ही एग्जाम में मार्क्स घटते हैं. वेरी 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 करेक्ट पॉइंट है कि इसी से एग्जाम में मार्क्स घटते हैं. तो ऐसा क्या है कि इस साल जो फॉर्मेट चेंज हुआ है, 45 में से 35 क्वेश्चंस करने हैं. तो एक चीज है ना कि आपके पास 10 क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन में है. तो आप ये चलो कि जो आप बहुत ज्यादा श्योर हो ना, वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो. एंड बाकी जिसमें आप श्योर नहीं हो, लाइक आप अगर 30%, 20% श्योर हो क्वेश्चन में, आप थोड़े इनडिसाइसिव हो रहे हो कि शुड आई आंसर दिस, शुड आई आंसर नॉट दिस, नहीं कर पाओ, और आपको बाकी आंसर में यू आर लाइक 60-70% श्योर, तो आप उसमें जाओ, उस आंसर को अटेम्प्ट करो. स्किप दिस पार्ट जहां पे आप बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव हो. बिकॉज सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कि आपको 5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर मिलता है. तो अगर 60-70% भी श्योर हो, गो एंड लाइक वो ऑप्शन को आप मतलब उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, डेफिनेटली करो. क्वेश्चन मत ट्राई करना कि आप छोड़ दो अगर आपको आंसर्स, ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई टर्म नहीं सुना होगा, कुछ नहीं सुना होगा, कुछ भी लिंक बनाकर जस्ट आंसर अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. एक एडवांटेज है कि 10 क्वेश्चन का द एडवांटेज इज दैट 10 क्वेश्चंस. तो मेक श्योर you use it fully. That answers your question. Can you guys please make or share a strategy video on how to prepare for maths domain, like a planner type schedule of completing these by topics by this time and from this to this specific source? Definitely we'll be making that. Not only maths but all the commerce domains. मतलब कि GT हो गया, GT का तो already बन गया है. Be it maths, be it English, be it अकाउंट्स, इको, बीएसटी, सबकी हम बनाएंगे एंड डेफिनेटली बनाएंगे. एंड उन वीडियोस में विल बी आंसरिंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. सो जैसे जैसे ना गूगल फॉर्म आते रहता है, ट्राई फिलिंग दोज क्वेश्चंस ताकि वी आंसर मोस्ट ऑफ इट. Coming to the last question for this video, I'm very much confused how to start preparing for CUT and by which institute. I'm confused which exam to exactly prepare for. It's whether IPMAT or CUT. Okay, so I was very confused. Last year I was very confused as in where should I put my focus on, or on IPMAT or CUT. So I have a lot of colleagues who have aced both of these exams completely, be it IPMAT, be it CUT. मेरे सामने एक ये चीज थी कि I come from ISC. मैं ISC बोर्ड से हूँ. सो आई हैड दिस थिंग दैट आई हैव टू स्टडी फॉर बोथ, बिकॉज ऐसे बुक्स हैं जो मैंने कभी पढ़े ही नहीं. आई हैवंट हर्ड ऑफ दीज टॉपिक्स. सो आई हैड टू गो थ्रू कम्प्लीटली. एंड मेरा क्या था कि जो स्लॉट्स थे वो जुलाई में ही थे एंड एकदम शुरू के डेज में थे, 19 and 20. So I was very indecisive कि मैं क्या करूं, मैं दोनों में से कौन सा चुनूं. सो ऐसा कुछ नहीं है. फोकस ऑन बोथ. IPMAT से एक आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, GT एंड इंग्लिश का.
I got that advantage. मेरा IPMAT क्लियर नहीं हुआ था, बट बिकॉज ऑफ IPMAT आई कुड इजीली, क्योंकि IPMAT का लेवल इतना है एंड CUET इज स्टिल एक नीचे वाला, जो जहां पर जो वर्बल एबिलिटी है IPMAT की, वो रोहतक रोहतक की भी CUET से ऊपर आती है, ओनली टॉकिंग अबाउट इंग्लिश डोमेन। एंड जिपमैट भी आई वुड से इज लाइक इक्वल है, मैं नहीं बोलूंगी कि जिपमैट इजी है या डिफिकल्ट है, सेम है, सेम लेवल का है। तो उससे क्या होगा ना, आईपीमैट का अगर आप फोकस कर रहे हो तो आपका क्यूए और इंग्लिश पार्ट तो सॉर्टेड है, आपको मार्क्स आराम से आ जाएंगे, इवन LR। तो आपका जीटी में आप क्या करना कि जीटी की जो वीडियो है उसमें हमें हमने बताया है कि आप कैसे दो पार्ट में जो आपका स्ट्रॉन्ग है वो उसमें ज्यादा मार्क्स लाओ, एंड एक पार्ट जो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है उस पर आप उतना फोकस मत डालो तो भी चलेगा। सो आईपीमैट से क्या होगा कि आप एपीमैट का तो प्रिपरेशन हो रहा है, आपका जो है जीटी पार्ट एंड एक तरीके से जीटी पार्ट एंड वर्बल पार्ट जो है, इंग्लिश पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा फॉर सीयूईटी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स है सीयूईटी में, इसमें थोड़े एडवांस लेवल है, तो वो प्रिपेयर हो जाएगा। कमिंग टू बाकी डोमेन्स, अगर आप सीबीएसई से हो तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स आप ना नहीं फेस करोगे, एटलीस्ट मतलब कि अगर आप 2-3 घंटे भी दे रहे हो डोमेन्स को रिवाइज करने के लिए, इफ यू कम फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड, तो आपका आराम से हो जाएगा, यू वुडंट फेस एन इश्यू देयर। सो या आई गेस दैट आंसर्स योर क्वेश्चन कि आपको दोनों में से किसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, गिव इक्वल टाइम। अब तो बोर्ड्स भी ऑलमोस्ट खत्म होने को आए हैं, सो ट्राई टू गिव इक्वल टाइम टू बोथ। और ऐसा नहीं कि आप एक छोड़ दो मैं एक ले लूं, ऐसा कुछ नहीं होता, आप दोनों दो, बिकॉज आईपीमैट नहीं हुआ, आई वॉज कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन आईपीमैट, मेरा कोई मन भी नहीं था कि मैं सीयूईटी दूं, लास्ट लास्ट डेज में भरा था पिछले साल फॉर्म, पढ़ाई नहीं करी थी उतनी, बट आई वॉज एबल टू लाइक kind of get a lot of universities, a lot of colleges under CUET, because CUET was never, not even my backup, but here I am, जो जिसने ऑलमोस्ट आधे कॉलेजेस छोड़कर मैं सीयूईटी ही आई हूँ, मेरा IPMAT क्लियर हुआ नहीं। सो हियर द थिंग इज दैट यू शुड हैव अ लॉट ऑफ बैकअप्स, एंड द फर्स्ट बैकअप दैट यू शुड हैव इज दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर BHU। तो ये तो आप मत छोड़ो कि मैं IPMAT दूंगा, मैं सीयूईटी नहीं दूंगा या सब कुछ, ट्राई फॉर बोथ, जो होता है दैट जस्ट चूज दैट जो आपकी प्रायोरिटी में होता है, जस्ट दोनों दो और अच्छे से दो। एंड कौन से इंस्टीट्यूट से प्रिपेयर करो, डेफिनेटली जर्नी फेज वी प्रोवाइड कोचिंग्स फॉर बोथ, like even IPMAT and CUET, and we have mentors from top colleges, be it IIM, be it Symbiosis, CRISE, Delhi University, SRCC, LSR, Miranda, किरोरीमल, द लिस्ट जस्ट गोज ऑन। तो बहुत लंबी लिस्ट है, इवन शहीद सुखदेव, बहुत बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसके मेंटर्स वी हैव, इफ यू इवन वांट टू टॉक टू देम, यू कैन जस्ट राइट टू अस ऑन आवर टेलीग्राम, या फिर आप हमें कहीं भी ऐसे मैसेज कर सकते हो, विल ट्राई टू कनेक्ट यू विद दैट मेंटर, जो भी आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा विल ट्राई टू आंसर दैट एज वेल। एंड if you are not a part of our social media handles, try being a part now. All the links of the social media handles will be given in the description box below, तो अभी ज्वाइन करो, ऐसे बार बार हम Q&A कराते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, and we'll be answering your questions. So this was it for today's video. I hope मैंने मेजॉरिटी क्वेश्चंस आंसर कर दिए हूँ, आपको और कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज राइट टू अस in the comment section. Thank you so much and all the best, and keep preparing for CUET.